नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक क्लास आप लोग देख चुके हैं, ये दूसरी क्लास है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड्स हैं, इसमें कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कुछ स्थान होते हैं उनके क्या नाम होते हैं। तो ऐसी बहुत ही डिटेल्ड क्लास है ये, तो देखेंगे आज की इस क्लास को। और टीजीटी पीजीटी की डेट आ चुकी है। आपको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि समय बहुत ज़्यादा है, बहुत कम समय है। आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है और कई बार चीज़ों को रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही सीरियस मोड में ही रहें, सारी क्लासेस को अच्छे से वॉच करें, नोट्स बनाएं, कुछ चीज़ों को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, सोर्सेज इकट्ठा करें जिससे कि एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या है। सबसे पहले दिया है अ सीरीज ऑफ स्टार्स। सीरीज ऑफ स्टार्स का मतलब है तारों का जो सीरीज होता है या ग्रुप ऑफ स्टार्स कहें तो उसे क्या बोलते हैं। उसके लिए होता है कॉन्स्टेलेशन शब्द होता है। स्टार का मतलब तारे जो आसमान में होते हैं, तो उसे कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है तारामंडल। नेक्स्ट है अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन जब किसी का अंतिम संस्कार करने लोग जा रहे होते हैं तो उस भीड़ को, उस जुलूस को क्या कहा जाता है? कॉर्टेज, ठीक है, कॉर्टेज बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, जो श्रद्धालु लोग हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन शब्द उनके लिए यूज होता है। नेक्स्ट है अ स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज विदाउट अंडरब्रश। अंडरब्रश का मतलब ट्रीज का तो झुंड है, स्मॉल ग्रुप या कहें स्मॉल ग्रोथ ऑफ ट्रीज है, ट्रीज का झुंड है, लेकिन इसके नीचे अंडरब्रश का मतलब छोटी छोटी अंडर ग्रोथ झाड़ियाँ नहीं हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रोव, ठीक है, ग्रोव। जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, एक झुंड है पेड़ों का, लेकिन उनके नीचे छोटी छोटी झाड़ियाँ नहीं हैं, तो उसे बोलेंगे, उस ग्रुप को बोलते हैं ग्रोव। नेक्स्ट है अ कम्युनिटी ऑफ पीपल स्मॉलर देन अ विलेज। एक ऐसी कम्युनिटी लोगों की जो एक गांव से छोटी होती है, आबादी में गांव से कम लोग रहते हैं, कम कुछ ही परिवार जहां रहते हैं, उसे बोलते हैं हैमलेट, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ कैटल। कैटल का मतलब मवेशी जानवर या फिर शीप, भेड़ या अदर डोमेस्टिक जो मैमल्स होते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं हम लोग हर्ड। तो हर्ड ऑफ कैटल्स बोल सकते हैं, हर्ड ऑफ शीप बोल सकते हैं, इस तरीके से ऐसे ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। कोई भी पर्सन जो रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है उसे एंकर बोला जाता है, एंकर। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है कि मैनकाइंड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। एंथ्रोप शब्द मिलेगा जहाँ पर ह्यूमन की बात होगी, जहाँ पर जहाँ पर लवर ऑफ ह्यूमन काइंड होता है वहाँ पर एंथ्रो, उसे बोलते हैं फिल एंथ्रोप, है ना। जो ह्यूमन काइंड से नफरत करता है उसे मिसएंथ्रोप बोलते हैं। तो इस तरीके से एंथ्रोप एक रूट वर्ड है, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। अगला है कि अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट। ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रेन किया गया हो स्पेस क्राफ्ट में, अंतरिक्ष यान में जाने के लिए, यानी अंतरिक्ष यात्री उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, उसके लिए शब्द है एस्ट्रोनॉट। और जो जादू टोना टोटका वगैरह और किस्मत भाग्य देखने का काम करता है उसे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना, एस्ट्रोटॉक ऐप पर जो मिलते हैं। अगला है अ पर्सन हु ड्राज और प्रोड्यूसेस मैप्स। ऐसा कोई व्यक्ति जो ड्रा करता है यानी नक्शे बनाता है या प्रोड्यूस करता है, मैप्स का मतलब नक्शे, मानचित्र, तो उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स हैं सभी। अगला है अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग। जिसकी राइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होती है उसे कैलीग्राफर बोलते हैं, कैलीग्राफर। अ पर्सन हु कंपोजेज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ डांस। जो डांस परफॉर्मेंस तैयार करता है कि डांस में स्टेप्स कैसे होने चाहिए, उसके मूव्स कैसे होने चाहिए, ऐसे पर्सन को कोरियोग्राफर बोलते हैं, कोरियोग्राफर, ठीक है। तो सारे वन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, तो डिटेल में पढ़ें, उसके बाद इनके क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, आपको लगेगा कि वास्तव में हेल्पफुल क्लास थी। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गार्डन।
कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट, आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डनिंग करना या जो कल्टीवेशन करना, बागवानी करना, उसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है। वन हु सुपरवाइजेज द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में जिसकी ड्यूटी लगती है, सुपरवाइज करता है एग्जामिनेशन हॉल को, उसे इन्विजिलेटर बोला जाता है, इन्विजिलेटर। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ और फिलॉसफी ऑफ लॉ। थियरी का मतलब यहाँ पर स्टडी ऑफ लॉ कह सकते हैं, तो कानून के बारे में जो स्टडी करता है उसे, वो शाखा है ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, कोई भी व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी लिखने का काम करता है, उसे कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर सही आंसर है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड डिजीजेस ऑफ टीथ, दांतों से संबंधित जो बीमारियां हैं या दांतों का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उस ब्रांच को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। और जो डेंटल स्पेशलिस्ट होता है उसे ओडोंटोलॉजिस्ट बोला जाता है, ओडोंटोलॉजिस्ट। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। अगला है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। इफेक्टिव का मतलब बहुत ही प्रभावशाली, या परसुएसिव का मतलब किसी को अपने फेवर में करने वाली, परसुएसिव का मतलब लोगों को प्रभावित करें जिससे कि लोग आपसे आपकी बात को अच्छे से सुने, समझें, खुश हों। तो ऐसी स्पीकिंग या ऐसी खास तौर पे राइटिंग के लिए होता है, तो उसे रेटरिक बोलते हैं, रेटरिक। ठीक है, रेटरिक। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का मतलब चट्टानों का ओरिजिन कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे बनती हैं। तो इस ब्रांच को यानी इस साइंस को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। वन हु स्टडी द इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग के दौरान जो स्टडी करता है इलेक्शंस को और इलेक्शंस में ट्रेंड क्या क्या चल रहे हैं, यानी जो चुनाव का विशेषज्ञ लोग होते हैं उन्हें सेफोलॉजिस्ट कहा जाता है, सेफोलॉजिस्ट। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे सेफोलॉजिस्ट की। अगला है अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट कार चलाता है या हायर की हुई कार चलाता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं जो प्रोफेशनल ड्राइवर होता है उसे शॉफर बोलते हैं, शॉफर, CHAUFFEUR, शॉफर। इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है स्पेलिंग मिस्टेक्स में, तो शॉफर की स्पेलिंग आप लिख करके याद कर लेंगे। अगले कुछ जो आपके वन वर्ड हैं वो स्पोर्ट्स से हैं, यानी स्थान से हैं, वेन्यू से। किसी स्थान को क्या कहा जाता है, देखते हैं कौन कौन से हैं। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, जहाँ पर ऐतिहासिक दस्तावेज रखे गए हों, रिकॉर्ड्स रखे गए हों। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, किसी प्लेस की जानकारी हो या किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी ग्रुप ऑफ पीपल की जानकारी देने वाले जो डॉक्यूमेंट्स कहीं रखे जाते हैं उसे आर्काइव्स बोलते हैं। ठीक है, आजकल इंटरनेट आर्काइव्स भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है अ लार्ज केज, कोई बड़ा सा पिंजरा या कोई बिल्डिंग या इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है उसे एवियरी कहते हैं, एवियरी। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड, ऐसा स्थान जहाँ पर एनिमल्स, जानवरों को बुचर किया जाता है, बुचर्ड का मतलब काटा जाता है, तो उसे एवेटोयर कहते हैं, एवेटोयर। ठीक है, एवेटोयर। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, मधुमक्खी रखी जाती है, उस स्थान को क्या कहते हैं, उसे अपियरी कहते हैं, अपियरी। और जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है उसे अवियरी कहते हैं। अ बिल्डिंग कंटेनिंग टैंक्स ऑफ लाइव फिश ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जो जिंदा मछलियाँ रखी जाती हैं तो उस टैंक को क्या बोलते हैं, जहाँ पर डिफरेंट स्पीसीज की मछलियाँ हो सकती हैं उसे एक्वेरियम बोलते हैं, एक्वेरियम। अ प्लेस आर सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट, कोई भी घटना, कोई भी सीन कहाँ पर हुआ था, कोई भी वारदात कहाँ हुई थी, उसे बोलते हैं, उस स्थान को बोलेंगे एरेना। नेक्स्ट में है अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स, हथियारों का जो समूह होता है, एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, जहाँ हथियार और मिलिट्री से संबंधित साधन रखे जाते हैं उसे बोलते हैं आर्सेनल। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, ऐसी संस्था जहाँ पर मेंटली इल, मानसिक रोग से जो पीड़ित लोग हैं उन्हें रखा जाता है,
सुधार के लिए, उसे बोलते हैं असाइलम। अ होल आर टनल, कोई ऐसा होल या फिर टनल, सुरंग, डग बाई ए स्मॉल एनिमल, जो किसी छोटे जानवर द्वारा बनाई जाती है, स्पेशली अ रैबिट, खासतौर पे जो खरगोश जिस बनाता है, मिट्टी जमीन से निकाल के वहाँ पर गहरी सुरंग जैसी बना देता है। एज अ ड्वेलिंग, ड्वेलिंग का मतलब है निवास स्थान के तौर पे बनाता है, तो ऐसी जगह को ब्यूरो बोलते हैं, ठीक है, BURROW। नेक्स्ट है अ पब्लिक रूम आर बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, ऐसा कोई पब्लिक रूम या कोई ऐसी बिल्डिंग जहां पर गैम्बलिंग कराई जाती है प्रॉपर तरीके से, गैम्बलिंग के जो गेम्स होते हैं वो होते हैं, उसे बोलते हैं कसीनो, कसीनो। अ लार्ज बरियल ग्राउंड, लार्ज बरियल ग्राउंड का मतलब जहां पर लोगों को बरी किया जाता है, दफन किया जाता है, स्पेशली वन, ऐसा खासतौर पे वो स्थान दैट इज नॉट कनेक्टेड विथ चर्च यार्ड, जो चर्च से संबंधित नहीं होता। वैसे तो चर्च में भी एक स्थान होता है जहां लोगों को दफन किया जाता है, दफनाया जाता है, वहां पर नहीं, चर्च से अलग जो स्थान होता है, बरियल ग्राउंड होता है, उसे क्या बोलते हैं वो पूछ रहे हैं, तो वो होता है सिमेट्री। सिमेट्री चर्च का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट है अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग में कोई जगह, वेयर आउटडोर क्लोथ्स आर लगेज में बी लेफ्ट, जहां पर आउटडोर क्लोथ्स या कोई बाहरी जो सामान है वो रखा जाता है, उसे बोलते हैं क्लॉक रूम, है ना। कहीं रेलवे स्टेशन पे देखेंगे तो क्लॉक रूम होता है, लगेज रखने की जगह होती है। अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन्स बॉडी इज क्रीमेटेड, ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्रीमेशन की बात है, जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों की बॉडी को यानी डेड बॉडी को क्रीमेशन किया जाता है, यानी जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है ना। क्रीमेशन का मतलब क्या होता है, जिसे अग्नि के द्वारा जिसका अंतिम संस्कार किया जाता है उसे बोलते हैं क्रीमेटोरियम, उस स्थान को, ठीक है। और जहाँ पर बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, उसे बोलते हैं सिमेट्री। क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ नन्स, जहाँ पर नन्स की कम्युनिटी रहती है, लिविंग टुगेदर अंडर मोनास्टिक वाउज, मोनास्टिक वाउज का मतलब जहाँ पर इन्होंने शपथ ले रखी है साध्वी होने का, है ना, रिलीजियस वाउज ले रखी हैं, ऐसे लोग जो नन्स जो रहती हैं उसे बोलते हैं कॉन्वेंट। कॉन्वेंट होता है नन्स का रहने का स्थान, कॉन्वेंट एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से संबंधित स्थान है। नेक्स्ट है अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल, एक लार्ज बेडरूम होता है जहाँ पर बहुत लोग रह सकते हैं, इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, किसी स्कूल में या किसी संस्था में, खास तौर पे पब्लिक प्लेस पर ये चीज़ें होती हैं, कुछ पैसे लेकर के वहाँ रुकने की जगह मिल जाती है और वो पीपल, नंबर ऑफ पीपल वहाँ रह सकते हैं, अलग अलग रूम नहीं होता है सबके लिए, तो इसे बोलते हैं डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री यहाँ सस्ते में जगह मिल जाती है, यहाँ लोग नहा सकते हैं और समय बिता सकते हैं, अपना कहीं जा रहे हैं एग्ज़ाम वगैरह देने, तो ऐसी जगह होती है डॉर्मेट्री। नेक्स्ट है द नेस्ट ऑफ अ स्क्विरल, किसी स्क्विरल का यानी गिलहरी का जो घोंसला होता है, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ मैश ऑफ ट्विग्स, जो टहनियों और ट्री से, पत्तियों से मिलकर बना होता है, उसे बोलते हैं ड्रे, DREY, ड्रे इज द नेस्ट ऑफ ए स्क्विरल। नेक्स्ट है अ रूम और बिल्डिंग इक्विप्ड फॉर जिम्नास्टिक्स, ऐसा रूम या ऐसा स्थान, ऐसी बिल्डिंग जो जिम्नास्टिक्स के लिए बना है, गेम्स होते हैं एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, तो उसे आप लोग बोलते हैं जिम, और जिम का पूरा नाम होता है जिम्नेजियम, ठीक है, जिम्नेजियम। नेक्स्ट है अ स्टोर हाउस फॉर थ्रेस्ड ग्रेन, थ्रेस्ड का मतलब ऐसा ग्रेन, ग्रेन का मतलब है अनाज, और थ्रेस्ड का मतलब है थ्रेशिंग किया हुआ अनाज, है ना, थ्रेशर से जो गेहूं निकलता है उसे थ्रेशर बोलते हैं, थ्रेशर है, और जो थ्रेशर से निकला वो थ्रेश्ड है, यानी अनाज रखने का जो स्टोर हाउस होता है उसे बोलते हैं ग्रेनरी, ग्रेनरी अन्नागार, है ना, हड़प्पा की खुदाई में जो मिला था। अ लार्ज बिल्डिंग विथ एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया, एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसका एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया होता है, टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जहाँ पर वायुयान रखे जाते हैं, है ना, हवा में उड़ने वाले जो जहाज रखे जाते हैं उसे हैंगर बोलते हैं, हैंगर, ऐसे स्थान को हैंगर, ये रखे जाते हैं वहाँ, स्टोर किए जाते हैं, इसे हैंगर बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। वैसे जहाँ से उड़ते हैं उसे एयरपोर्ट कहते हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट है अ बिल्डिंग आर बिल्डिंग्स ऑक्यूपाइड बाई अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर रिलीजियस वाउज, ऐसी कोई बिल्डिंग जहाँ पर मॉन्क्स की कम्युनिटी रहती है ना, तो उसे बोलते हैं मोनास्ट्री, मोनास्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऐसा स्थान
जहाँ पर बॉडीज का मतलब है यहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान के लिए। कुछ लावारिस बॉडीज होती हैं किसी हॉस्पिटल में, कोई ऐसी जगह होती है तो वहाँ पर पहचान के लिए बॉडीज रखी जाती हैं, लोग आते हैं पहचानते हैं कि ये किससे संबंधित है, कहाँ के लोग हैं। तो ऐसे स्थान को मॉर्ग बोलते हैं, मॉर्ग, जहाँ पर बॉडीज रखी जाती हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। अ पीस ऑफ एनक्लोज लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज, ऐसा कोई स्थान जो इनक्लोज लैंड है प्लांटेड विद फ्रूट ट्रीज, जहाँ पर फ्रूट के पेड़ होते हैं, यानी बगीचा ही एक तरीके का है, इसे ऑर्कार्ड बोलते हैं, ऑर्कार्ड, ORCHARD। अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक, कोई एक बहुत बड़ी सी, या तो ये नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल कृत्रिम हो सकती है। लेक, लेक का मतलब खाड़ी, सरोवर, बहुत बड़ा बड़ा कहीं बांध बनाए जाते हैं नदियों पर, तो सरोवर भी बनाए जाते हैं। सरदार सरोवर जैसे परियोजना एक थी। यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, इसे वाटर सप्लाई के सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं रिजर्वोयर, रिजर्वोयर। अ स्मॉल किचन और रूम, ऐसी कोई छोटी सी किचन या कोई ऐसा स्थान एट द बैक ऑफ अ हाउस, जो कि किसी घर के खास तौर पे रियर पार्ट में होती है, यानी पिछले हिस्से में होती है। यूज्ड फॉर वॉशिंग डिशेस, जहाँ पर डिशेज साफ की जाती है, यानी बर्तन धुलने का जो स्थान होता है। एंड अनदर डर्टी हाउस होल्ड वर्क, और जो थोड़ा सा गंदगी से संबंधित घर के काम होते वो वहाँ पर होते हैं। ठीक है, खास तौर पे ये ओल्ड ब्रिटिश में और US में ऐसे मकान बनाए जाते थे जिनमें पीछे के हिस्से में ऐसा किचन या रूम बनाया जाता था। उस जगह को स्कलरी बोलते थे, स्कलरी। यहाँ पर इस जो एक तरीके का स्मॉल किचन है या कहेंगे एक स्थान है जहाँ पर वॉशिंग की जाती है डिशेज की, या और भी साफ सफाई के काम किए जा सकते थे। नेक्स्ट है क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ, जो कवर होता है किसी नाइफ या फिर किसी शॉर्ट का मतलब तलवार को कवर करने के लिए जो क्लोज फिटिंग होती है, एक कवर होता है, उसे सीध बोलते हैं। सीध का मतलब है म्यान, खास तौर पे म्यान। ठीक है, तलवार म्यान में रखी जाती है उसी को। अगला है अ रूम और बिल्डिंग फॉर सिक चिल्ड्रन, जहाँ पर बीमार बच्चों को रखा जाता है इन बोर्डिंग स्कूल, उसे बोलते हैं सैनाटोरियम। अ प्लेस वेयर एनिमल हाइड्स आर टेंड, जहाँ पर एनिमल हाइड्स का मतलब एनिमल की स्किन, एनिमल की जो जानवरों की खाल को टैनिंग किया जाता है। टैनिंग का मतलब साफ सफाई की जाती है ह्यूमन यूज के लिए। उस स्थान को या उस फैक्ट्री को टैनरी बोलते हैं, टैनरी। अ लार्ज टॉल कवर्ड इन विच क्लोथ्स में बी हंग आर स्टोर्ड, कोई एक ऐसी अलमारी जिसमें, जो एक बड़ी होगी, टाल का मतलब लंबी होगी, जिसमें कपड़े रखे जा सकते हैं, उसमें कपड़े को टांगा जा सकता है या उन्हें रखा जा सकता है, उसे बोलते हैं बार्डरो। ठीक है, बार्डरो कपड़ों के लिए खास तौर पर होती है। अब कुछ जो वन वर्ड हैं वो गवर्नमेंट से हैं, सिस्टम से संबंधित हैं कि किसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं। खास तौर पे है, बहुत ही कम वर्ड इसमें से लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं। अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, जहाँ पर डिसऑर्डर हो यानी कोई भी रूल नहीं है, ड्यू टू अब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पर अथॉरिटी किसके पास है, सरकार में है कौन, ताकत किसके पास है, और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम किसके हाथ में, पता ही नहीं चलता कि रूल कौन कर रहा है, रूलर कौन है। तो ऐसी जगह को बोलते हैं, ऐसी सरकार को, ऐसे तंत्र को बोलते हैं अनार्की। अनार्की का मतलब होता है अराजक तंत्र। ठीक है, जहाँ पर राजा का पता ही नहीं है, शासन का हेड कौन कर रहा है, गवर्न कौन कर रहा है, अनार्की। नेक्स्ट है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी, सरकार का वो फॉर्म जिसमें नोबिलिटी का मतलब जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं उनके हाथ में पावर होती है, उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, अभिजात तंत्र बोलते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जब एक पर्सन ही सरकार चलाता है, विद एब्सोल्यूट पावर, सारी ताकत एक ही व्यक्ति में होती है, राजा की तरह, है ना, तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी इसे बोलेंगे, ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं, मोनोक्रेसी भी बोलते हैं, एक ही व्यक्ति जब शासन करता है और किसी से सलाह लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, है ना। तो इसी को टोटलिटेरियन भी बोल सकते हैं, टोटलिटेरिज्म। तो एक तरीके से वही होता है जब किसी की सलाह नहीं ली जाती है, तो हिटलर वाला जो सीन है वो बन जाता है। तो इसे ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं, मोनोक्रेसी भी बोल सकते हैं, आप लोग देखेंगे क्या ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच
मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें ज़्यादातर डिसीजन लिए जाते हैं स्टेट ऑफिशियल्स के द्वारा, यानी जो अधिकारी लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं, रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जबकि जो इलेक्टेड लोग होते हैं जैसे जो विधायक हैं, एमपी हैं, इनकी अपेक्षा जो अधिकारी वर्ग होते हैं, डीएम एसडीएम वर्ग होता है, ये लोग डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम बाय द होल पॉपुलेशन जिसमें पूरे पॉपुलेशन का जो होता है पार्टिसिपेशन होता है, और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ स्टेट के सभी एलिजिबल मेंबर यानी जो भी 18 वर्ष से ऊपर हैं, अपने यहाँ इंडिया की बात करें तो वो सब प्रतिभाग करते हैं, टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ये सरकार चलाई जाती है, यानी जो पॉपुलेशन है, जो वोटर है, वो वोट करता है, इलेक्ट करता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, फिर वो गवर्नमेंट रन होती है। ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोलते हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है। तो आई होप कि आज के इम्पोर्टेंट क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अभी जहाँ तक है एक या दो क्लास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और भी देंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट स्थान, जो बड़े जानवर हैं उनके छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है, ठीक है, ऐसी, या जो कुछ ध्वनियाँ होती हैं जो पूछी जाती हैं टीजीटी पीजीटी में, एक क्वेश्चन ध्वनियों से भी होता है, तो पैरट क्या ध्वनि करता है, फ्रॉग की ध्वनि साउंड क्या होता है, तो इससे भी रिलेटेड एक दो क्लासेस आपको मिलेंगी। तो देखते रहें, बने रहें, और क्लास को लाइक करें, पूरी क्लास को वॉच किया करें। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए थे, खासतौर पे टीजीटी के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस बाकी, उन पर काम करेंगे हम लोग। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।